मैं आपको प्लान देने आया ही नहीं, मैं तो आपसे बात करने आया हूं। सही है, बात करना है, तेरे साथ बैठना है। बहुत दिन हो गए थे, आप उसके साथ बैठिए, वो धीरे धीरे आपको अपनी बातें बोलना शुरू करेगा। उसे बोलने दो, पहले अच्छी तरह से खाली करो उसे, और सारी बातें खाली करने के बाद में जब आप, क्योंकि दोस्त भरे हुए गिलास में पानी नहीं आता, खाली गिलास में पानी आता है, तो आपको पहले उसे खाली करना है। खाली करने के बाद जब आप धीरे धीरे उसके साथ बातचीत करोगे, और उस दिन उसे प्लान मन देना, उस दिन आप उसे एक प्रोडक्ट देके आना, उसे कहना सर ये प्रोडक्ट यूज करना, इसकी क्वालिटी ये है, और ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना। मैं आपके साथ ज्वाइन करने नहीं आया, आपको बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि सर हमारा काम ज्वाइन करना है ही नहीं। हमारे पास जो पैसे कमाए जाते हैं उसका तरीका अलग है। बोला क्या तरीका है, वो बताना है आपको, पूछना है उसे। आप बताइए, आप पेस्ट करते हो? हाँ। आप साबुन से नहाते हो? हाँ। खाना बनाने का तेल लाते हो? हाँ। मसाले लाते हो? हाँ। कहां से लाते हो? बोला मार्केट से। क्या वो मार्केट वाला आपका कोई रिश्तेदार है? बोला नहीं। क्या वो डिस्काउंट पे देता है? नहीं। क्या आपको दावत में बुलाता है? बोला नहीं। बोला फिर क्यों लाते हो? क्या भाई जरूरत है, लाना पड़ेगा। सेम, मेरे पास वो चीज है जो आपके घर की जरूरत है, मैं आपको आपके घर की जरूरत की चीजें देने आया हूं। आप इन्हें इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या होगा, वो कैलकुलेशन आपको दिखानी है। जैसे कैसे कैलकुलेशन दिखानी है आपको, कि एक इंसान अपने घर में नॉर्मल में मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 रुपए का सामान घर चलाने के लिए हर मंथ लाता होगा, तो आप बताइए एक साल में कितने का आएगा? 1,20,000 का। यदि वो 50 साल का आदमी है तो 50 साल में कितने का आएगा? लगभग 60 लाख का। उसे बताना कि आपने 60 साल से उस दुकान पे से सामान ला रहे थे, आपको कुछ मिला? बोला नहीं। लेकिन यही सामान आप 60 साल तक मेरी दुकान से लेते रहोगे तो दोस्त आने वाले समय में 60 लाख का जो सामान आप लोगे ना, तो लगभग 10 से 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में बिना किसी के साथ काम किए आपके घर आ सकते हैं। तो हमारे साथ तो दुकान बदलनी है, आप दुकान बदलो, हम मकान बदलवा देते हैं, और जो संगत बदलता है उसकी हम इतिहास बदलवा देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, कैसे उसे अपने साथ लाना है। और गुस्से वाले भी मिलेंगे, मिलते हैं। आप खुश रहिए, आप टेंशन फ्री रहिए। जिस दिन आप सामने वाले को सुनना सीख जाएंगे, खाली करना सीख जाएंगे, आपके साथ लोगों की लाइन लग जाएगी। 8वां क्वेश्चन है हमारे साथ कृष्णा कंवर जी का। इनका क्वेश्चन है कि सर लोग हम पर यकीन नहीं करते, वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव है। बिल्कुल कृष्णा जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। आप बताइए, मैं तो आपसे ही पूछता हूं, क्या आप पहले दिन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर पॉजिटिव थे? ना आप थे ना मैं था, जितने भी लोग हम कर रहे हैं, हम कोई पॉजिटिव नहीं था पहले दिन। पॉजिटिव करना पड़ता है, हम पर भरोसा नहीं करते। तो आप बताइए, मैं जो काम करने आया हूं, यदि भरोसा नहीं करते तो मैं क्राउन इन्वेस्टर बनता। आज लोग भरोसा नहीं करते तो एक हफ्ते में 100 लखपति और 4 करोड़पति बनते। भरोसा करते हैं, किस पर करते हैं? जिस इंसान को अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छा ज्ञान होता है, जो हर सवाल का आंसर दे पाता है। आप बताइए, 30-40 हजार लोग हमारे साथ हर हफ्ते आते हैं, ये यकीन करके नहीं आ रहे, यकीन करके आ रहे हैं। लेकिन आपको यदि अपने साथ लोगों को लाना है, जैसे आपको कोई प्लान देने आया था, आपने उससे बहुत सारे प्रश्न किए होंगे, उसने आपके प्रश्नों का जवाब दिया होगा, आपको कन्विंस किया होगा, आपको अपने साथ लिया होगा। जिस प्रकार से आपको किसी ने ज्वाइन कराया था जिन शब्दों के साथ, वैसे ही शब्द आप बोलना शुरू कर देंगे तो आपके साथ भी लोग आ जाएंगे। क्योंकि देखो, आप बताइए, आप कौन है? आप भी तो लोग हैं। जब आप आ सकते हैं तो और भी आ सकते हैं। जरूरत यह है कि आपको जो समझाने आया था वैसे ही आपको समझाना सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, और अपलाइन जो बोलता है उसे आपको करना पड़ेगा। यदि ये काम आप करेंगे तो आराम से लोग आते थे, आते हैं और आएंगे। ऐसे लोग नहीं आते तो आप बताइए, कंपनी चल सकती थी क्या? नहीं चल सकती। हम
अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने सब्जेक्ट पकड़ बनाएं और मैक्सिमम लोगों से मिलें। मैक्सिमम लोगों से क्यों मिलना है? हम क्या है ना 2 4 6 10 लोगों से मिलकर के थक जाते, हार जाते, नहीं। मैक्सिमम लोगों से क्यों मिलना होता है कि आपको पता है 10 किलो दूध होता है, आप उसे गर्म करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, हम उसे जमाते हैं तो दही बनती है, दूध से दही मैगी मिलती है। जैसे जैसे आप देखेंगे प्रोसेस समझ में आएगा। दही को हम बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन उससे भी कम निकलता है, लेकिन मक्खन की कीमत दही से कई गुनी ज्यादा होती है, लेकिन उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। दही की 2 4 दिन होगी तो मक्खन आपका 10 से 15 दिन चल जाएगा, लेकिन दोस्तों मक्खन को गर्म करेंगे तो घी बनता है, और घी कई सालों तक चलता है, लेकिन मक्खन से भी कम बनता है। मैक्सिमम लोगों से मिलोगे तो मिनिमम लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आप ये सोचें कि जितनों के पास जा रहे हैं वही आपके साथ आ जाएं, वही आपके साथ काम करना शुरू कर दें, ऐसा कहीं नहीं होता। क्योंकि दोस्तों हर आदमी की सोच अलग है, समाज अलग है, अलग एनवायरनमेंट में रहा है, तो वो आपके साथ वो नहीं करेगा। तो कृष्णा जी आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे हम पर लोग यकीन करेंगे। लोग हम पर यकीन नहीं करते, लोग हमेशा ज्ञान पर यकीन करते हैं। हमारा अकाउंट देख के हमारे साथ नहीं आते, हमारी बातें देख के हमारे साथ आते हैं। जिस दिन आपकी बातें अच्छी हो गई, लॉजिकल हो गई, क्वेश्चन आंसर अच्छे दे दिए आपने, तो आपके साथ लोग 100% आएंगे, क्योंकि औरों के साथ आ सकते हैं और आप किसी के साथ आ सकते हैं तो आपके साथ भी लोग आराम से आएंगे। हमारे साथ 9वां क्वेश्चन है नीतीश कुमार जी का। क्या सर हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो क्या हम जॉब छोड़कर इसे फुल टाइम करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीतीश जी। नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि आपको जॉब छोड़ करके फुल टाइम करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके कई सारे रीजन हैं, और एक रीजन ऐसा भी है कि आप छोड़ के कर भी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहला हमारा काम होता है अपना घर चलाना। यदि आपका घर आपकी इनकम से चलता है तो आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जॉब छोड़ के आप यहां काम करोगे तुरंत पैसा आएगा नहीं, तो आपका घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस जानी है या माँ बाप का घर चलाना, उनके लिए पैसा चाहिए, परिवार के लिए चाहिए, कहां से आएगा? हां, यदि आपका घर आपके पापा की इनकम से चलता है या आपके भाई की इनकम से चलता है और आपके पैसे की वहां जरूरत नहीं है, तो आप छोड़ करके फुल टाइम इसे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका घर आप ही की इनकम से चलता है तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारी प्रायोरिटी है इसको, अपने घर को चलाना। लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि आपको जॉब छोड़ना है। मैंने भी तो जॉब के साथ 18 महीने काम किया था। यदि मुझे जॉब से ज्यादा पैसा कमाना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे लेना है। जैसे 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है या 10 घंटे की ड्यूटी होती है, तो हमारे पास 14 घंटे बचे। अब 14 घंटे में से हमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्या टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा? कि आपको एक प्रण लेना है कि मुझे 2 घंटे इस बिजनेस के लिए देने हैं। चाहे 2 घंटे मुझे कम सोना है, चाहे और कोई काम कम करना है, लेकिन 2 घंटे एक प्रेजेंटेशन में पर डे जरूर करूंगा, या 100, 50, 20, 30, 40 एसपी के प्रोडक्ट डेली सेल करूंगा। आप एक रूटीन बना लें, आदत में बना लें। इससे क्या होगा आप बताइए? 30 दिन में आपने 30 प्रेजेंटेशन दी, तो मैं 30 में पहली बात यह है कि 30 में जब आप दोगे तो 20 लोग आपको अनदेखा कर देंगे, 2-4 लोग आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन 30 में से 3-4 लोग आपके साथ आ जाएंगे, और 3-4 लोग आ जाएंगे तो आपको पता आपका 2,500-3 हजार रुपए की इनकम हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा इनकम है। जब आपने 2 घंटे दिए तो आपके पास 3-4 लोग आए। अब 3-4 लोगों को आप उन 2 घंटे में अपने जैसा बनाओ, सिखाओ, डुप्लीकेट करो, जिससे कि अगले महीने आप अकेले काम करने ना जाएं, वो 3 लोग भी काम करने जाएं। अब आप सोचो, वो भी तुम्हारे नौकरी वाले ही थे, वो तीनों लोग 2-2 घंटे काम करेंगे तो आपका कितने घंटे काम होगा पर डे? 6 घंटे। महीने में कितना होगा? 180 घंटे। 180 घंटे हमने काम किया तो हमारी लगभग 90 प्रेजेंटेशन हुई, और 90 प्रेजेंटेशन होंगी तो हमारे 10 से 12, 15 लोग हमारे साथ आ जाएंगे। और 15 लोग जिस दिन आ गए और उनको भी आपने डुप्लीकेट कर दिया, तो आपके 24 घंटे जो आपके होते हैं वो अगले 4-5 महीने के अंदर
पार्ट टाइम से आपका काम 24 घंटे छोड़ो 50-60 घंटे हो सकता है। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमारे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि नौकरी छोड़ के किया जाए। हां, पार्ट टाइम करते रहो। जब आपको लगता है कि मेरी इनकम आराम से मैं अपना घर सर्वाइव कर सकता हूं, यहां से मेरी इनकम बढ़िया हो रही है और मैं आगे कर लूंगा, क्विट करो और उसके बाद फुल टाइम करो। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। हमारे साथ हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्ट टाइम शुरू किया था और आज फुल टाइम करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़ के आए हैं। लोग इंजीनियर थे, मतलब डॉक्टर थे, टीचर थे, आर्मी में थे, ये सब लोग अपनी नौकरियों को छोड़ के आए हैं और आज एसलीपीएस वेलनेस को बड़े शिद्दत के साथ करते हैं। तो मैं समझ सकता हूं निश्चित जी, आपको मेरा आंसर समझ में आया होगा और जितने भी मेरे फाइटर्स मुझे सुन रहे हैं, आपके भी समझ में आया होगा कि जरूरी नहीं है कि जॉब छोड़ना है। 10वां क्वेश्चन है हमारे साथ शशिकांत शर्मा जी का। इनका कहना है कि सर, यहां पर टीम तो बन जाती है लेकिन लोग पेशेंस नहीं रख पाते और इस वजह से टीम टूटने लगती है, इसका सलूशन बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है शशिकांत जी, कि यहां लोग आते हैं, पेशेंस नहीं रखते और धीरे धीरे वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, वो मैं आपको बताता हूं मेरे एक्सपीरियंस से। हम किसी भी इंसान को कब रोक सकते हैं? ऐसे तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे तो बहुत सारे काम है जिनमें मन नहीं लगता, वहां पर भी पेशेंस नहीं रखता आदमी। लेकिन आप बताइए, उन्हें आप बैठ करके एजुकेट करेंगे। एजुकेशन, देखो मोटिवेशन में एक इंसान हमारे साथ आता है कि भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, सही है। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। अब टेम्परेरी मोटिवेशन थोड़े दिन काम करता है और परमानेंट मोटिवेशन कब आएगा? टेम्परेरी मोटिवेशन को परमानेंट मोटिवेशन में कन्वर्ट करती है एजुकेशन। जैसे कोई बच्चा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, ये उसने मोटिवेट होकर बोला कि वो बना है तो मैं भी बनूंगा। अब ये टेम्परेरी मोटिवेशन है, लेकिन ये परमानेंट में कब होगा? जब किसी टीचर के पास जाएगा और उसका प्रोसेस पूछेगा कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो वो बताएगा कि बेटा आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, 12th में इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको सीपीएमटी की परीक्षा में पास होना पड़ेगा, 5 साल एमबीबीएस करना पड़ेगा, 2-3 साल एमडी करना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर बनेंगे। ये प्रोसेस समझ के यदि बंदा पढ़ने लग जाता है कि हां बनना है, तो आपको पता है एजुकेशन है जो इंसान को टेम्परेरी मोटिवेशन से परमानेंट मोटिवेशन लाती है। और जब एजुकेशन मिल जाती है तो पेशेंस 12 साल का 15 साल का अपने आप आ जाता है। और पेशेंस आ जाता है, उसके साथ पैशन भी आता है। फिर पैशन के साथ पढ़ाई करता है, क्योंकि माइंड सेट है इतने नंबर लाने, ये मुझे करना है, इतने साल पढ़ाई करूंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो एक पैशन के साथ काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही आप अपनी टीम में जब लोगों को लाते हैं तो वो पेशेंस क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि आपने उसे एजुकेट नहीं किया। हम चाहते कि बंदा आया और वो काम पे लग जाए, नहीं, हमें पहले उसे सिखाना पड़ेगा, इसका ज्ञान देना पड़ेगा कि यहां पर सक्सेस कैसे होते हैं, कंपैरिजन करके दिखाना पड़ेगा कि बाहर सक्सेस कैसे मिलती है, यहां सक्सेस कितने मिलती है, वहां के लिए क्या चाहिए, यहां के लिए क्या चाहिए, वहां कौन मदद करेगा, यहां कौन मदद करेगा, यहां के लोग कैसे होते हैं, वहां के लोग कैसे होते हैं, वहां पैसा लगेगा, यहां पैसा नहीं। ये सारे कंपैरिजन करा करके आपको उसे एजुकेट करना पड़ेगा। और जब आप एजुकेट कर देंगे, जो इंसान एजुकेट हो जाता है वो कभी बिजनेस छोड़ के नहीं जाता दोस्त। छोड़ के वो जाते हैं जिनका सही तरह से पालन पोषण नहीं होता, यानी उनकी सिखलाई नहीं होती। तो आप अपनी टीम पर सिखाने का काम करें। जितने ज्यादा लोगों को आप एजुकेट करेंगे, उतनी अच्छी आपकी कोर बनेगी, उतने लोग आपके साथ काम करेंगे। और उनके साथ मदद करो, उनके साथ सही कमिटमेंट करो, झूठे कमिटमेंट मत करो। छोड़ क्यों देता है? अब 1 साल से काम कर रहा था, बंदे के 50,000 की इनकम हुई है, 1 लाख की इनकम हुई है। अब वो सोचता है यार 1 साल की इनकम में 1 लाख की इनकम से मेरा घर कैसे चलेगा? मैं कहीं नौकरी कर रहा होता 20,000 की भी, तब भी 2,40,000 कमाता। लेकिन यहां पर आपको समझाना है कि बेटा ये 1 साल जो था ये नींव रखी गई थी,
एक नींव रखी गई है, लेकिन इसमें जब बिल्डिंग बनेगी